हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस विद सुबह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेल का लास्ट टाइम पढ़ लिया था और नेक्स्ट पेपर का अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आज का टॉपिक है हमारा फैमिली फंक्शन एंड इट्स टाइप। तो आज की वीडियो में हम लोग फैमिली, व्हाट इज़ फैमिली और उसकी डेफिनेशंस और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज में कहा जाता है कि जो समाज की सूक्ष्मतम इकाई, मतलब समाज जो हमारा बना वो किस तरीके से बना होगा, मतलब ऐसा कौन सी इकाई आई होगी। तो जो उसमें हम सबसे पहले जिसको मानते हैं वो क्या है, परिवार। परिवार जो है वो हमारे समाज की सूक्ष्मतम इकाई है, क्योंकि जैसे हम एक अपने माइंड में बना लेते हैं, जैसे कि एक कोई एरिया है जहाँ पे एक फैमिली बसी, फिर उसके बाद दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर वो सब मिलकर के एक समाज का निर्माण करने लगे, मतलब एक समुदाय या कुछ बन गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक समाज बन गया। तो उसी तरीके से एक बात और हमारे माइंड में आती है कि आखिर ये परिवार पहले आया कहाँ से होगा। तो हम बहुत हिस्ट्री में ना जाते हुए सिर्फ हम अपने पेपर के अकॉर्डिंग के माइंड में रखेंगे कि मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने सबसे पहले विवाह को जन्म दिया, फिर विवाह के बाद में नातेदारी का जन्म हुआ और नातेदारी के पश्चात ही जब विवाह हुआ तो परिवार का भी जन्म हो गया। तो जो फैमिली शब्द है, हम लोग परिवार को इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं ना, तो जो फैमिली शब्द है वो फैमिली शब्द हिंदी रूपांतर फैमिली शब्द जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है परिवार, और ये जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है। और अगर हम बात करें रोमन भाषा में, तो रोमन भाषा में ये फैमिलिया से लिया गया है। मैं एक सोशोलॉजिस्ट थे मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर लिखी थी 1949 में। तो उन्होंने उस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था, जिसमें उनको ऐसा पता चला था कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर परिवार ना हो, मतलब कोई भी समाज परिवार के बिना संभव है ही नहीं। तो उसके बाद उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन भी निकाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। क्योंकि उन्होंने 250 परिवारों का समग्र अध्ययन किया, तो उसके बाद उनको समझ में आ गया कि आप कहीं भी जाएंगे संसार में, कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको परिवार जरूर मिलेगा। तो उनके अकॉर्डिंग परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इसमें मैंने कुछ बहुत इजी सी वो लिखी हुई है डेफिनेशंस, जिसको आप सिर्फ लर्न कर लेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और पेपर के लिए आप एज इट इज़ लिख भी सकेंगे। क्योंकि अगर आप एज इट इज़ नहीं लिखेंगे तो आपका उसमें मार्क्स भी कटेगा। तो सबसे पहले तो हमने आपको मर्डॉक वाली बता दी, उसके बाद दूसरी है बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स ने बताया कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, मतलब मनुष्य के लिए सबसे पहली पाठशाला क्या है, परिवार है। हम उस तरीके से भी देखते हैं और हम दूसरे तरीकों से भी देखते हैं कि जैसे जो संवेग और जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो सब परिवार के माध्यम से ही उत्पन्न होती है किसी बच्चे में। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। उन्होंने अपनी परिभाषा ने बिल्कुल अच्छे से उसको डिफाइन कर दिया है, उसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। उन्होंने क्या कहा कि परिवार एक ऐसा समूह है जहां पर यौन संबंध पाए जाते हैं और जो बच्चों के प्रजनन व लालन पालन की व्यवस्था करता है। अगर हम सबको, जितना हमने अभी आपको ऊपर बताया, उन सबको अगर हम देखें तो उसमें हम कहेंगे जिस समूह में एक ही छत के नीचे सभी लोग रहते हैं। सभी लोग कौन से, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, और ये सभी क्या मिलकर के बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। उसके बाद मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले देख लीजिए सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब हमने ऊपर आपको बता ही दिया था कि परिवार आपको हर जगह मिलेगा, चाहे जहां पे भी आए। सीमित आकार, अब जैसे हम प्रकार पढ़ेंगे तो प्रकार में हमको पता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एकाकी और संयुक्त। मतलब एकाकी में जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे, और संयुक्त में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, इनका मतलब सीमित आकार होता है, उसी आकार में रहेंगे। नेक्स्ट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो जब सारे सदस्य एक साथ मिलकर के काम करते हैं, मतलब रहते हैं एक परिवार में, तो सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाएंगी, पापा जाएंगे बाहर, है ना, काम करेंगे, वो आपके लिए चीजें लाते हैं। तो वो सब क्या है, सबका उत्तरदायित्व है कि वो माता पिता या माता भी आर्थिक स्थितियों में सहायता करती हैं, तो वो अपने उत्तरदायित्व का क्या करती हैं, निर्वहन करती हैं। नेक्स्ट है वैवाहिक संबंध पाए जाते हैं परिवार में। फिर है सामाजिक संबंध। जब आप एक जगह पर रह रहे हैं तो आपके आस पड़ोस में जो पड़ोसी होंगे, आप उनका क्या करेंगे, आप उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ना, आपके जो पड़ोसी होते हैं। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति एवं उनका लालन पालन। तो उसमें क्या होता है कि जो संतान की उत्पत्ति तो होनी ही है, क्योंकि परिवार जो है वो क्या है, एक संतानोत्पत्ति, मतलब वैवाहिक संबंध पहले स्थापित होते हैं, फिर संतानोत्पत्ति। उसके बाद ये जो हमने आपको बताया है वो आपको एज इट इज़, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है, हेडिंग्स नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको हेडिंग्स बता दी हैं। हेडिंग्स के अंतर्गत आपको उसमें लिखना होगा, और ये सबसे ईजीएस्ट मैंने टॉपिक्स इसमें लिए हैं, उनको आप उसमें लिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ। इतना आप प्रिपेयर कर लें अपने उसके लिए, और नोट्स के लिए आपको लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनसे लाभ क्या है और हानियाँ क्या है। आज के लिए इतना ही, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके, बाय।